सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ अष्टाविंशः किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग में श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। शतदा बालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य चावशन् माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत् अयं सकालः सम्प्राप्तः समयोऽद्य जलागमः सम्पस्त्वं नभो मेघैः संवृतं गिरिशन्निभैः नवमासे घृतं गर्भं भास्करस्य गर्भस्तिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां देहुप्रसूते रसायनम्। इस प्रकार बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के बाद माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे कि हे सुमित्रानंदन, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला है, वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाशमंडल आच्छन्न हो गया है। यह आकाश स्वरूप तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। सख्यंबर मारुह मेघ सोपान पंक्ति भी कुटजार्जुन माला भिलंकर तुम दिवाकर। इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्यदेव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या रागोत्थितैस्ताम्रैः अन्ते स्वपीच पाण्डुभिः स्निग्धैरप्यपटच्छेदैः बद्धप्रणमिवाम्बरम्। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भागों में श्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होने वाले मेघखंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंद मारुति निश्वासम संध्या चंदन रंजितम पाण्डुजलदम भाति कामातुर्वाम्बरम। मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। संध्या काल की लाली लाल चंदन बनकर के ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडुवर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है। एखा घर में परिक्लिष्टा नौवारि परिप्लुता शीतेव शोक संतप्ता मही बाष्पम विमुंचती। जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भींग करके जो है शोक संतप्त सीता की भांति बाष्प विमोचन कर रही है। मेघोदर्भ निर्मुक्ता कर्पूर दल शीतला शक्य मंजलि भी पातु बाता के तक गंधिना। मेघ के उदर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। एक पुल्लार्जुन शैल केतकैरभिभासितः सुग्रीवयो शान्तारिर्धाराभिराभिषिच्यते मेघ कृष्णार्जुन धरा धारा यज्ञोपचीपवीतिनः मारुता पूरितवः प्राधितायो पर्वतः। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ों से सुश्वासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। मेघ रूपी काले मृग चर्म तथा वर्षा की धारा रूप यज्ञोपवीत धारण किए वायु से पूरित गुफा या हृदय वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। कसाभिरोहैमीभिर्विद्युद्भिरभिताडितम् अन्तःस्तनैर्घोषं सवेदन विवाम्बरम। ये बिजलियां सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती हैं। इनकी मार खाकर मानो विथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघाश्रिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति में स्फुरन्ती रावणस्यांके वैदेही उत्तपश्विनी। नील मेघ का आश्रय लेकर के प्रकाशित होती हुई यह विद्युत मुझे रावण के अंक में
छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। इमास्ता मन्मथवतां नितः प्रतीयता दिशः अनुलिप्तायु घनैर्नष्टग्रहण सागरः। बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा दृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम आदि भेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वेद सा उन कमियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुमुख सुरविद है इसकर प्रतीत होती है। क्वचित बाष्पाभि संरुद्धान वर्षागम समुत्सुकान कुटजान पश्च सौमित्रे पुष्पितान गिरिशानुषु मम शोकाभिभूतस्व काम संदीपनान स्थितान। सुमित्रानंदन देखो, इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूँ और एक कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को दीप कर रहे हैं। रजः प्रशांतं सहिमोद्य वायुर्निधाग दोष प्रसरा प्रशांता स्थिता हि यात्रा बस्तादीपानां प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान् संप्रस्थिता मानसवासिलुब्धा प्रियान्विता सम्प्रति चक्रवाका अभीक्षण वर्षोदक विक्षतेषु यानानि मार्गेषु न संपतन्ति। धरती की धूल शांत हो गई, अब वायु में शीतलता आ गई, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया, भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। मानसरोवर में निवास के लोभी हंस वहाँ के लिए प्रस्थित हो गए। इस समय चकवे अपने प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। कुचित प्रकाशम कुचित प्रकाशम नभाप्रकीर्णाम्बुधरं विभाति क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम रूपम यथा शांति महार्णवस्यो। आकाश में सब ओर बादल छिटके हुए हैं, कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता है और कहीं उनके फट जाने पर वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी तरंगमालाएं शांत हो गई हों, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वतमालाओं से छिप जाने के कारण नहीं दिखाई देता है और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई देता है। व्यामिश्रितं सर्ज कदम्ब पुष्पैर्नवं जलं पर्वत धातु ताम्रं मयूरिके काभिरनुप्रयातं शैलापगा शीघ्रतरं वहन्ति। इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है, पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है तथा मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कल कलनाद का अनुसरण कर रही है। करशाकुलं षट्पद सन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम् अनेक वर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम् विद्युत्पताकाशवला कमालाः शैलेन्द्रकूटाकृतिसन्निकाशा गर्जन्ति मेघा समुदीर्णनादा मत्ता गजेन्द्रायु संयुगस्था। काले काले भौरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग भी जी भर कर खाते हैं और हवा के वेग से ले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। जैसे युद्धस्थल में खड़े हुए मतवाले गजराज उच्च स्वर से चिंगाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की सी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बगलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती हैं। कि वर्षोदिकाप्यायते सात बलानि प्रवृत्र नृत्योत शवहिरणानि वनानि निर्वृष्ट बलाहिकानि तस्यापराहेष्वधिकं विभान्ति। देखो, अपराह्न काल में इन वनों की शोभा अधिक पड़ जाती है
वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बढ़ गई हैं। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। समोद्वहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। तब पंक्तियों से सुबहते जलधर मेघ जल का अधिक भार ढोते और गजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर आगे बढ़ते हैं। मेघाभिकामा परिसंपतन्ति सम्मोदिता भाति बलाक पंक्ति वातावधूता बरपौंडरीकी लंबे व माला रुचिराम्बरस्यो। गर्भधारण के लिए मेघों की कामना रख करके आकाश में उड़ती हुई आनंद मग्न बलाकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। कि बालेन्द्र गोपांतर चित्रितेनो विभाति भूमिर्नवशाद्बलेनो गात्रानुपृक्तेन सुख प्रभेणो नारीबुलाक्षोचित कम्बलेनो निद्राशनैकेशमभ्युपैति द्रुतं नदीसागरमभ्युपैति हिष्टाबलाका घनमभ्युपैति कांता सकामा प्रियमभ्युपैति। छोटे छोटे इंद्रगोप नामक कीड़ों से बीच बीच में चित्रित हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा हो जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। चौमासे के सारंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान के शव के समीप जा रही है और नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बला का उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। कि जाता बनाता सिकीसो प्रहत्ता जाता कदम्बा सकतम विशाखा जाता वृखा गोचु समान कामा जाता मही सत्य वनाभिरामा। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए हैं। कदम वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। साढ़ गंगों के प्रतिनिधि के समान काम भाव से आसक्त हैं और पृथ्वी हरी हरी खेती था हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी है। कि वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नित्यन्ति समास्वसन्ति नद्यो घना मत्स्य गजा बनान्ता प्रिया विहीना सिकिना प्रणमा। नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंता मग्न हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं और वानर निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। प्रहर्षिता के पुष्प गंधस्माघ्राय मत्ता वन्निर्झरेषु प्रपात शब्दा कुलिता गजेन्द्रा सार्धम मयूरैषं नदन्ति। वन के झरनों के समीप कीड़ा से उल्लसित हुए मदवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघ करके मतवाले हो उठे हैं और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल ये मोरों के बोलने के साथ साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। कि धारा निपातैरभिहन्यमाना कदम्ब शाखाशु विलम्बमाना क्षणार्जितं पुष्परसा विगाढ़ं शनैर्मदं सक्षणास्त्यजन्ति। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए पुष्प रस से उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। के अंगार चूर्णोत्कर्षन्निकाशै फलैः पर्याप्त रसैः समृद्धैः जम्बूद्रुमाणां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना यो षट्पदौघैः तडेत्पताकाभिलङ्कृतानां दीर्घगम्भीरमहारबाणां विभान्ति रूपाणि बलाहिकानां रणोत्सुकानां युवारणानां। कोयलों की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसे जान पड़ती हैं
मानो भ्रमरों के समुदाय उसमें सटकर उनके रस पी रहे हों। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं कि मार्गानुगा शैली बनानुसारी संप्रस्थितो मेघरवं नृशम्हो युद्धाविकामः प्रतिनाद शंकी मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसन्निवृत्तः। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मधुमत्त गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जने की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा है। क्वचित प्रगीतायु षट्पदो शहीदो गई, क्वचित त्रिवृत्तायु नीलकंठई, क्वचित प्रमत्तायु वारणेन्द्रई, पिभान्त्यनेका त्रेणो वनान्ता। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं, कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ही वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। कदम्ब सर्जार्जुन कंदलाढ्य वनान्त्य भूमिर्मधुवारि पूर्णा मयूरमत्ता विरुत्त प्रवृत्तैरापान भूमि प्रतिमा विभाति। कदम्ब सर्ज अर्जुन और स्थल कमल से संपन्न वन के भीतर की भूमि मधुर जल से परिपूर्ण हो मोरों के मदे युक्त कलरव और नृत्यों से उपलक्षित होकर आपान भूमि के समान प्रतीत होती है कि मुक्ता समाभम सलिलम पतत्पै सुनिर्मलम पत्रपुटेषु लग्नम हृष्टा विवर्णच्छदना विहंगा सुरेन्द्र दत्तम तृषिता पिबन्ति सटपाद तंत्री मधुराभिधानम बिल्वंग मोदीरित कंठतालम आविष्कृतं मेघमदंग नादै वनेषु संगीतमयो प्रवृत्तम। तो आकाश से गिरता हुआ जो है मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीहे हंस से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी आंखें विविध रंग की दिखाई देती हैं। भ्रमर रूप वीणा की मधुर झंकार हो रही है, मेढकों की आवाज कंठताल सी जान पड़ती है, मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीत शो का आरंभ हो रहा है। क्वचित प्रवृत्तै क्वचिद उन्नदद्भिः क्वचित् वृक्षाग्रनिखण्डकायै व्यालम्ब बर्हावर्णै मयूरै वनेषु संगीतमयो प्रवृत्तम्। शुनै धनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम् अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभियता नदन्ति। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं और कहीं वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत का हिंसा कर रखा है। मेघों की गर्जना सुनकर के चिरकाल से को ही निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप आकार वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा से अभिहत होकर जोर जोर से बोल रहे हैं कि नद्यः समुद्बाहित चक्रवाकास्तटानि क्षीणान् प्रवाहित्वा दृप्ता नौ प्रावृत्त पूर्ण भोगाद्यतं सुभरतारमुपोपयान्ति। कामातुर युवतियों की भांति दर्प भरी नदियाँ अपने वक्ष पर चक्रवाकों को बहन करती हैं और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण सूर्ण कूल कगारों को तोड़ फोड़ एवं दूर बहा करके नूतन पुष्पादि के उपहार से पूर्ण भोग के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप बेपूर्वक चली जा रही हैं। कि नीलेषु नीला नौवारि पूर्णा मेघेषु मेघा प्रतिभान्ति शक्ता दावाग्नि दग्धेषु दावाग्नि दग्धा शैलेषु शैलायुबद्धमूला प्रमत्तसन्नादितबर्हिणानि
सशक्र गोपाकुल साद्बलानि चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजासुरम्याणि वनान्तराणि। नीले मेघों में सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नीले मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दावानल से जल ले हुए पर्वतों में दावानल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बद्ध मूल होकर सट गए हों। जहाँ मतवाले मूल कलनाद कर रहे हैं, जहाँ की हरी हरी घास में घासें वीर बहुटियों के समुदाय से व्याप्त हो रही हैं, जो नीप और अर्जुन वृक्षों के फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, उन परम रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचरा करते हैं। कि नवाम्बुधारात केशराणि द्रुतं परित्यज्य सरोरुहाणि कदम्ब पुष्पाणि शकेशराणि नवानि दृष्टा विमृहा पिबन्ति। भ्रमों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए, केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग करके केसर शोभित नवीन कदम पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। कि मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रा विनभृता नरेन्द्रा प्रकीर्तितो बारिधरई सुरेन्द्रा। गजेंद्र हाथी मतवाले हो रहे हैं, गवेंद्र वृखभ आनंद में मग्न हैं और मृगेंद्र सिंह बनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं। नगेंद्र बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देती हैं और नरेंद्र राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषय को उत्साह छोड़ बैठे हैं और सुरेंद्र इंद्रदेव जलधरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। मेघा समुद्भूत समुद्र नादा सहा जलौघैर् गगनावलम्बाः नदी तटाकानि शरांसि वापि महिम च कृष्णाम अपवाहयन्ति। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रवाह से नदी तालाब सरोवर बावलीता समूची पृथ्वी को आप्लावित कर रहे हैं। वर्ष प्रवेगा विप्ला पतंती प्रवहंति वाता समुदीर्ण वेगा प्रणष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गा नरै नरेन्द्रायो पर्वतेन्द्रा सुरेन्द्र विदत्तै पवनोपनीतै वनाम्बुकुम्भैरविसिच्यमाना रूपं श्रियं स्वाम्यो दर्शयन्ति। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है और नदियां अपने कागारों को काट कर तंत्रीव गति से जल बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं। जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए और वायुदेव के द्वारा लाए गए मेघ रूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वत जो है राज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन सा करा रहे हैं। कि घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति न वै जलोधैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है, न रात में तारे दिखाई देते हैं, न दिन में सूर्य। नूतन जल राशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है, दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो रही हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती हैं, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। कि महांति कूटानि महीधराणां धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणै विपुलै प्रपातै मुक्ता कलापैर्योलम्ब्यमानै। जल की धाराओं से धुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। के शैलोपल प्रस्खलवान वेगा शैलोत्तमानां विपुला प्रपाता गुहा सुसन्नादित बर्हिणाशु हारा विकीर्यन्ते भावभान्ति। पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुत तेरे झरने नदियों की धूलि से गूंजती हुई गुफाओं में टूटकर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते हैं। शीघ्र प्रवेगा विप्ला प्रपाता निर्धौत शृंगोपतलाद्गिरीणां मुक्ता कलाप प्रतिमा पतंतो महागोत्संगतलैर्ध्रियन्ते। जिनके वेग शीघ्रगामी है,
जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है, जो देखने में मुक्ता मालाओं के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण कर लेती हैं। श्रुता मर्द विच्छिन्ना स्वर्ग स्त्री हार मौक्तिका पतंति चातुला दीक्षितो धारा समन्वितः विलीयमानै विहगै निमीलद्भिश्च पंकजै विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रवि। सुरत क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवांगनाओं के मौक्तिक के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में शव ओर गिर रही हैं। पृथ्वी अपने घोंसलों में, पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। कि वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेनापथ्यो वर्तते वैराणि च मार्गाश्च सलिलेन समीकृता। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई, प्रस्थित हुई सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षा के जल ने राजाओं के भय शांत कर दिए हैं और मार्ग भी रोक दिए हैं। इस प्रकार भैर और मार्ग दोनों की एक सी अवस्था कर दी है। मासी प्रौष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षिताम् अयम अध्याय शमयः शामगानाम् उपस्थितः। भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपाक्रम का समय उपस्थित हुआ है। शामगान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। कि विवृत्त कर्माय तनो नूनम संचित संचयः आषाढ़ीमभ्युपगतो भरता कौशलाधिपः। कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। पूर्यमाणायाम सरयूपरतेरयः मां समीक्ष समायान्तम् अयोध्यायायुष्वरः। मुझे वन की ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार उस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। हिमाश्वीत गुणा वर्षा सुग्रीवः सुगमसुते विजितारिः सजा विजितारिः सदा रचुराज्ये महति च स्थितः। यह वर्षा ने गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हैं और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। अहम तु हृतदारस्य राज्याच्च महतच्युतः नदी कूलमिव क्लिन्नमविषीदामि लक्ष्मणो शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च वृषदुर्गमः रावणश्च महान् शत्रु अपारः प्रतिभाति मे। किंतु लक्ष्मण मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया है और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत होता है। क्या पात्रां चौ दृष्टे मां मार्गांश्च भृशदुर्गमान् प्रणते चौ सुग्रीवेन मया किंचिदीरितम्। एक तो यह यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है, इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है। अपि चापि परिक्लिष्टं चिराद्दारैः समागतम् आत्मकार्य गरीयस्त्वाद वक्तुं नेच्छामि वानरम्। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घ काल के बाद अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में शुद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। स्वयं एव हि विश्रम ज्ञात्वा कालमुपागतम् उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान करके वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तस्मात् काल प्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षणो
सुग्रीवशनदीनां च प्रसादमविकाङ्क्षयन् उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते अकृतज्ञो अप्रतीकृतो हन्ति शत्रुवतां मनः। अतः शुभ लक्षण लक्ष्मण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हुआ शरतकाल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ हूँ। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुँह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुँचाता है। अथैव मुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भासितम् उवाच रामं स्वभिराम दर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम् यदुक्तमेतत् तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्रकर्ता न चिराद्धरीश्वरः शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिदं भवान् जलप्रपातं रूपनिग्रहे धृतः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार करके उनकी भूर भूर प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़ करके अपनी सूर्य दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले कि हे नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरतकाल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 28वां सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमा